प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। श्री गोपाल चंपू पुगो चंपू 19 নম্বর 20 নম্বর অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 39 পর্যন্ত কাজ হয়েছে। तो कल हम लोगों ने क्या देखा कि भगवान ने नंद महाराज का ब्रजराज का उद्धार किया वरुण महाराज के वरुण लोक से और वापस यमुना किनारे आ गए। फिर सब उनको देख करके सारे लोग जो है फिर से मूर्छित हो गए हर्ष के कारण। पहले उनको नहीं देख पाने के कारण जो मूर्छित हुए थे पुनः मूर्छित हो गए। तो भगवान ने अपने कोमल स्पर्श से सबको जो है बाहरी भाव में उनको वापस सबको बाह्य भाव में संचालित किया और फिर सब वापस अपने अपने घर ब्रज की तरफ लौट गए। तो वहाँ लौटने के बाद तुरंत ही जो है वहाँ के गोपों ने ब्रजराज से पूछा वहाँ के बारे में, वरुण लोक के बारे में और कृष्ण के अद्भुत जो लीलाएं हैं उनका फिर से स्मरण किया गया। पश्चात उसी यमुना तट पर स्वतंत्रता दान पूर्वक ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर परमान्न यानी खीर का प्रसाद सबको बांटा गया और सबको अच्छी प्रकार से उनके अभिलाषित पदार्थों को बार बार बहुत सारा जो मांग रहा था उनको वो जिनको जिस चीज का अभिलाषा इच्छा था ब्राह्मणों को वो सारी चीजें बार बार मतलब एक बार नहीं, एक मांगा तो 4 बार दक्षिणा के रूप में देकर द्वादशी के अतिक्रमण के भय से कि अब द्वादशी खत्म होने वाला फटाफट सब चले जाए घर में जाके प्रॉपरली अपना जो द्वादशी का पालन कर ले इसके लिए तत्पर बुद्धि से यह हमारा एकादशी का व्रत निश्चिल रूप से विख्यात वो ऐसी प्रार्थना कर एवं उन ब्राह्मणों की आशीर्वाद रूप वाणियों के द्वारा उस व्रत की पूर्ति में सामर्थ्य का समर्थन कर अपने को कृतार्थ मानते हुए वे भाग्यशाली सभी गोपी जन बड़े कौतूहल पूर्वक ब्रज को चले आए और ब्रजराज स्वयं मार्ग में चलते हुए दोनों पुत्रों के बीच में तो दो एक तरफ बलराम जी एक तरफ कृष्ण जी बीच में नंदराय जी इससे शोभा पा गए थे। तो कथावाचक इस कथा को समाप्त करता हुआ बोला कि वरुण के ब्रजेश्वर के प्रति बोला नंदराज के प्रति बोला कि आपको तो वरुण पास से कोई क्षति नहीं पहुंचा इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है क्योंकि आपके इस लोकोत्तर पुत्र मतलब जो अद्भुत कार्य करने वाले इस लोक के में आश्चर्यजनक कार्य करने वाले पुत्र के प्रभाव से तो वरुण को भी जो है भयभीत हो गया होगा या भय के कारण वो ये सरेंडर हो गया। अतः इसके पराक्रम से डरे हुए वरुण ने इसकी करुणा का वर्णन करते हुए कहा था कि तो क्या बता गए ब्रजराज कि कृष्ण के पराक्रम से भयभीत वरुण ने कैसे कहा था हे पितृवत्सल गोविंद भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया और क्या कहा पितृवत्सल आप अपने पिता को प्यार करने वाले पितृवत्सल हैं ये आपके पिताजी है इन्हें आप ले जाइए ये महाराज है आप इनको ले जाइए। और दूसरे दिन श्री कृष्ण के बिना ही सभा में बैठे हुए दूसरे दिन सभा में सब लोग बैठे हुए थे वहां श्री कृष्ण उपस्थित नहीं थे तो गोपों ने ब्रजपति के प्रति वरुण लोक में उन्होंने गोपों ने वरुण लोक में जो घटना हुआ था उसका बारे में पूछा। तो ब्रजराज ने उस लोकपाल वरुण के इस मृत्यु लोक के लोगों के दर्शन पथा तो ब्रजराज ने वहां पे जो हुआ वो सब घटनाओं को बताया और ये भी बताया कि आश्चर्य की बात ये है कि उस लोक में रहने वाले जो अन्य लोग थे उन्होंने भी श्री कृष्ण के ऊपर विशिष्ट श्रद्धा भक्ति जैसे सबने अपने वरुण देव की तरह दशाष्टांग दंडवत प्रणाम किया था वरुण लोक के वासियों ने इस तरह से ये सब कल हो गया कंप्लीट। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 46 से कंप्लीट करें।
और इधर ये श्री कृष्ण ये सब गोप, तो हम लोग श्री गोपाल चंपू के पूर्व चंपू 20वां पूर्वम, 20वां पूर्वम में है, श्लोक संख्या 46। और इधर ये श्री कृष्ण ये सब गोप आत्मी एवं अनात्मी के पर्याय के भेद से हमारी ही जाति के हैं तथा मैं इनको अपने से नहीं समझता हूँ। इस प्रकार जानकर करुणा समूह से नियंत्रित एवं शीघ्रता के पराधीन होकर विचार करने लगे। तो कृष्ण भगवान क्या विचार कर रहे हैं? अहो ये सभी लोग मेरे परम स्वकीय जन हैं। मेरे में परमेश्वरता का विचार कर सर्वतो भाव से असंभव अर्थात सर्वसाधारण के अनुभव के अगम्य मेरे वैभव का अनुभव करना चाहते हैं। तो गोप लोगों क्या बोल रहे थे ब्रजराज को कि भाई वहां पे भगवान कृष्ण का जो अलौकिक वैभव जो बागुन लोक में उन्होंने देखा, तो उसको विश्लेषण करना चाहते, फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि वो कैसे भगवान हो सकते हैं या भगवान की तरह है। तो कृष्ण भगवान सोचते हैं कि ये लोग तो मेरे परम स्वकी मतलब परम आत्मी जन है। कौन? ये गोकुलवासी जो वृंदावनवासी जो है। और यदि ये लोग मेरे में परमेश्वरता का विचार कर मतलब वो यदि भगवान कृष्ण को परमेश्वर मानने का मतलब इस तरह से विचार करेंगे और तो सर्वतो भाव से समर्था सर अनुभव के अगम, तो और वो भगवान के जो वैभव का है उसको यदि ये लोग अनुभव करना चाहते हैं किंतु ये अनुभव नहीं कर पाते और ब्रजवासी, इस कारण से वरुण के साधारण वैभव मात्र को अपने चमत्कार का पात्र बना गए। तो जो कि वो भगवान के वैभव को नहीं समझ पा गए, नहीं देख पा गए, इसलिए उनको जो देवता वरुण है उनका जो वैभव है वो बहुत ज्यादा लगा। क्योंकि ब्रजराज जो नंद महाराज है उन्होंने वहां का जो वैभव था वरुण लोग का उसका वर्णन किया होगा इन लोग के समझ, वो लोग उसको बहुत ज्यादा ही कुछ बड़ा चढ़ा के माने अर्थात उसी से चमत्कृत हो गए। वैसा लोकोत्तर मेरा जो वैभव है वह इन सब का निज गतिमय है। लेकिन भगवान मन में क्या सोचे है कि मेरा वैभव तो इन सब के से ही है, ये जो वृंदावन वासी हैं इन लोगों के लिए और इन सब के लिए निज गतिमय है। उस निज गतिमय वैभव का ये जो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं वह केवल इनको अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से रुका हुआ। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये जो ब्रजवासी इनका स्वरूप क्या है कोई बता पाएगा? बोलिए। ये तो नित्य पार्षद है ना, नित्य संगी है। ये लोग भगवान के नित्य पार्षद है, ये लोग नित्य मुक्त जीव है। ये बद्ध जीव नहीं, हम लोगों तो बद्ध है, ये लोग नित्य मुक्त जीव है, नित्य पार्षद है भगवान के। इसलिए ये लोग तो भगवान के वैभव के पार्ट एंड पार्सल है। वह केवल इनको अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से रुका हुआ है, क्योंकि भगवान की योग माया के कारण वो लोग अपने वो ज्ञान से आच्छादित है। क्योंकि अविद्या काम एवं कर्मों के द्वारा देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि ऊंची नीची गतियां उत्पन्न होती है। तो ये जो है इससे ऊपर है ब्रजवासी। यह मायामय जगत इस प्रकार की गतियों का आश्रय स्वरूप है। इस प्रकार के जगत में मेरा जो अवतार प्रकट हुआ है उसको मेरे प्रेम के वशीभूत होकर सर्वसाधारण के समान मानने के कारण इनकी बुद्धि में बाधा पड़ गई है। क्योंकि अब ये लोग अपने आप को भी जड़ जगत का मानते हुए मतलब भगवान का जो प्रेम है उसके कारण ये अपना जो नित्य स्वरूप है इसको भूल गए, इनकी बुद्धि में बाधा पड़ गई। इन नित्य सिद्ध श्री नंद आदि गोपों की बुद्धि में संसारी अविद्या काम कर्म आदि द्वारा कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। मतलब एक्चुअली तो ये लोग सिद्ध है, पूरे भगवान के नित्य पार्षद हैं, इसलिए ये जो जड़ जागतिक जो भौतिक जगत के जो दोष हैं अविद्या काम कर्म बंधन इत्यादि ये सब बंधन इन लोगों के लिए नहीं है।
इनके पक्ष में अविद्या आदि शब्दों का भावार्थ यह है। तो इनके पक्ष में यदि इनके यहाँ पे अविद्या मतलब जो इनको ये ज्ञान नहीं है, इसका क्या मतलब है? भावार्थ यह है, श्री कृष्ण की लीला में अधिक आवेश के कारण अन्य वस्तुओं का अनुसंधान ही अविद्या शब्द है। मतलब ये लोग लीला में इतने मगन हो गए भगवान के कि बाकी चीजों मतलब जो अपने स्वरूप को और अपना जो स्थिति है, नित्य स्थिति है, उसको भूल गए। श्री कृष्ण के सुख के लिए विचित्र मनोरथ ही काम शब्द वाच्य है। तो इनका कामना क्या है? श्री कृष्ण का सुख, केवल भगवान का सुख। संसिद्धिम हरि तोषणम। और जो हम लोग को क्या होना चाहिए, जो इनका ऑलरेडी हर समय भगवान की तुष्टि, भगवान के तोषण बुद्धि के लिए हम लोग कोई भी कार्य करें। तो ये जो ब्रजवासी है हर समय भगवान के सुख की चिंता में रहते हैं। इनका काम जो है श्री कृष्ण का सुख है, और श्री कृष्ण के अनुकूल कार्य करना ही कर्म है। इनके लिए कर्म सब वाच्य मतलब है वो भगवान को जो पसंद करे, भगवान के लिए जो अनुकूल हो वही कार्य करना। यही अर्थ षड गोस्वामी गण सम्मत है, यानी कि जो 6 गोस्वामी हैं, श्री जीव गोस्वामी सहित जो बाकी के अन्य गोस्वामी हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी का नाम बताइए अच्युत कौनेश्वर प्रभु जी। गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री रूप श्री सनातन श्री भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। इनका प्रणाम मंत्र है षड गोस्वामियों का, क्या है याद है? जय श्री रूप श्री सनातन श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। कीर्तन में आता नहीं छोए गोस्वामी को भी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूर्ण। तो ये हम लोग को हर समय याद रखना चाहिए। तो ये षड गोस्वामी गण सम्मत है। श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय के 13वें श्लोक के क्रम संदर्भ में यही अर्थ किया। तो जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं, ये भक्ति, ये श्रीमद् भागवतम का जो टीका है उसमें, तो उसमें एक क्रम संदर्भ नामक जो पुस्तक है उसमें ये अर्थ किया गया है। क्या ये काम अविद्या इत्यादि का, जो किसके लिए, ब्रजवासियों के लिए क्या काम है, क्या विद्या है और क्या कर्म क्या है, ये सब का विवेचना किया गया। ये 47 नंबर का संस्कृत 46-47। हरे कृष्ण। हरे शेषणा ममेशा स्वपरा पर्या ज्ञातितया स्वभेदेन विज्ञायमानानाम् एतत् विज्ञाय कारुण्यजात यंत्रणाय शीघ्रताप रतंत्रतया चिंतवान्। अहो एते चाते ते मम परम स्वजना मयि पार ऐश्वर्यं पर्यालोच्य सर्वतो अपसंभवम् मत वैभव मनु भवितुम् इच्छन्ति किंतु न अनुभवन्ति यत् एव लोकपालेव भव मात्रं चमत्कार पात्रम कुर्वन्ति। तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरा वैभव को नहीं समझ पाने के कारण ये लोग जो है एक लोकपाल, मतलब वो जो एक जो देवता है वरुण देव, जो वरुण लोक के लोकपाल है, उनके वैभव के से ही चमत्कृत हो गए ब्रजवासी।
तादृशं तद्भवं पुररेषां स्वगतिमयम् एव तत्तु तन्मयते यन्नानुभवन्ति तत् खल विद्या काम कर्म निमित्तोच्चावश्य गतिमति गजगति विरचितम् अवतारमनु सर्वसाधारणं मन्यतया बुद्धिबाधता एव च शाम इति नंदादयो गोपा कृष्णराम कथा मुदा कुर्वन्तो रम्माणश्च न अविदन भव वेदना। ये लाइन में नीचे का भी प्रभु जी ये नहीं है। उनकी बुद्धि का दिग्दर्शन यथा इस प्रकार श्री नंद आदि गोपगण हर्ष पूर्वक श्री कृष्ण बलदेव की कथा को करते हुए उसी कथा में रमण करते हुए सांसारिक वेदना को न प्राप्त कर सके, क्योंकि ये सब अपनी आत्मा सुहृद धन कलत्र एवं सब कामनाओं को श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर चुके थे। एवं इन गोपों ने कमल दल लोचन श्री कृष्ण के निमित्त समस्त भोग स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। ये ब्रजवासियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़िए श्लोका नंबर 48। कृष्ण अर्पितात्मा सुहृद अर्थ कलत्र कामा इति कृष्णे कमल पत्रास्ते संशयस्ताखिलम राधसा इति। तो ये सब श्रीमद् भागवतम का जो कर्म संबंध जो ये टीका है श्रील जीव गोस्वामी का क्रम संबंध, उसमें ये सब श्लोका है 10वें अध्याय 10वें स्कंद का। और देखो ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे देव, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के स्वरूप आपसे बढ़कर तो और कोई फल है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो गया। तो भगवान खुद जो है उनके साथ नित्य लीला करते हैं, नित्य उनके अधीन रहते हैं, ब्रजवासियों के प्रेम के अधीन रहते हैं। इससे बढ़ के और क्या फल हो सकता है? क्योंकि मेरा यह चित्त आपसे बढ़कर कहीं भी किसी को नहीं पागा। तो भगवान कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और भगवान ने स्वयं अपने आप को ब्रजवासियों को दे रखा है। इसलिए ब्रह्मा जी ये सब देख करके मोहित हो गए। आप उन ब्रजवासियों को अपना स्वरूप देकर भी ऋण नहीं हो सकते। तो भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ब्रजवासियों का ऋण नहीं चुका सकता, तो अपना स्वरूप देकर भी ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो वह पूतना भी अपने कुल के सगे भाई अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर चुकी है। मतलब स्वरूप मतलब सारूप्य मुक्ति। ये जो भगवान के जैसा रूप मिल जाता है, ये 5 तरह का मुक्ति में से एक मुक्ति होता है सारूप्य मुक्ति। तो भगवान जो बोलते ये ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इनको आप सारूप्य मुक्ति भी दे देंगे तो उससे आपका ऋण नहीं चुकेगा, वो ऋण नहीं हो सकते हैं भगवान। क्यों कि वो तो आप पूतना जैसे को भी दे देते हैं, जिन्होंने मतलब विष पिलाने के उद्देश्य से भगवान को स्तनपान कराया पूतना ने, उसका भी सारूप्य मुक्ति हुआ, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो और उनके कौन सगे भाई अघासुर बकासुर आदि भी उनके साथ में प्राप्त कर चुके हैं, जिनका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का सा, खाली उन्होंने वेश बनाया था माँ जैसा साध्वी स्त्री का सा, मगर हृदय महान क्रूर था। ऐसे को जब भगवान इतना ये मुक्ति दे देते हैं, तो फिर जिनके घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उगिन हो सकते? यदि वह उनके बराबर ही आप यदि उनको खाली वो मुक्ति दे देंगे स्वरूप मुक्ति,
तो अब कैसे ब्रजवासियों के जो है ये ऋण से पूर्ण हो सकेंगे। श्लोक का नंबर 49। ये पद्य में है, श्रीमद् भागवत से ही है। येषां घोष निवासिनामुत भवान् किम देवराते तिना हेतो विष्णुफलात् फलं तत्परं पुत्रायपि अन्मुह्यते तद् वेषादादिदेव पूतनापि प्रकुला त्वमेव देवापते यत् तथामा अर्थ सुहृद प्रिया आत्मतनया प्राणा कया स्वप्रीते। ये श्रीमद् भागवतम का जो ये श्लोक है 10.14.35 येषां घोष निवासिनम् उता भवान् किं देवगतेति न चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरमं पुत्रापि अयनमुयति षड्वेषाद इव पूतनापि साकुलत्वामेव देवापिता यद्धर्मार्थसुहितप्रियात्मा तनया प्राणाशयस्त्वत्कृते। इसके ट्रांसलेशन में बताते हैं प्रभुपाद कि मेरा मस्तिष्क जो है भ्रमित हो जाता है। ये ब्रह्मा जी स्तुति करने उस समय बता रहे हैं, मेरा मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है जब मैं ये सोचता हूँ कि आप कैसे पुरस्कृत करते हैं किनको, उनको जिन्होंने जो राक्षस थे पूतना, उनके भाई इत्यादि। तो आपसे बढ़कर कोई फल नहीं हो सकता है ब्रजवासियों के लिए। ब्रजवासियों के लिए जो है आप ही, मतलब स्वयं भगवान कृष्ण ही सबसे उपयुक्त रिवार्ड है, उपयुक्त फल है। और वो प्रेसिडेंट ऑफ वृंदावन, वृंदावन वासियों के लिए। और क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, इत्यादि भागवती प्रमाणों से ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा सर्वोपरि है एवं उन्हीं का प्रेम मुझको वश में करने वाला है। हमारे विरह में इनके मन में जो बाधा उपस्थित होती है वह यद्यपि अज्ञानमयी नहीं है, तो भी मैं इन ब्रजवासियों की अन्य साधारण जनों की सी मान्यता को न सहता हुआ मेरे प्रेम समूह मोह के कारण इनकी जो अभिलाषा है उसके द्वारा मेरे लालन पालन आदि के समूह के कारण उत्पन्न हुई इस बुद्धि बाधा को अविद्यामयी ही मानता हूँ। किंतु इनके पक्ष में वह बुद्धि बाधा अविद्यामयी नहीं है। इसका तात्पर्य 47वें गद्य की टीका में बोल चुके हैं। मतलब पीछे आया था ना कि अविद्या जो है ब्रजवासियों के लिए अविद्या नहीं है, उनको जो ये ज्ञान नहीं है भगवान के वैभव का, वो लोग कृष्ण को अपना सखा पुत्र ना इस तरह से समझते हैं। तो ये जो भगवान है अखिल ब्रह्मांड के नायक है, परम सर्व कारण कारणम है, ये ज्ञान नहीं है, तो ये उनके लिए ज्ञान नहीं है ब्रजवासियों के लिए। श्लोक संख्या 50 इत्यादि भी प्रमित सर्व परिम तो ये कैसे होगा? परिम मद इत्यादि भी प्रामित सर्वोपरि मद्वशिकारी प्रेम महिम्नाम। मद्वशिकारी प्रेम महिमन्ना यद्यपि न मद्वश साइलेंट होगा, विकारी विकारी प्रेम महिम्नाम। यद्यपि न विद्यादिमयी तथापेषा मन्य साधारणं मन्यतां सह मानोहम मदीय प्रेम संदोहमय मोहाभिलाषा
लालना जा जालता संजयमान मय्यपेतां तन्मयीमेव मन्ये। वस्तुस्तु 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 इन ब्रजवासियों के वैसे अपूर्व प्रेम रूपी ऋण के द्वारा अनादि कल्प कल्पांतरों से लेकर आज तक अन्य भक्तों के लिए जिस उत्तमर्णता को मैंने अवकाश नहीं दिया, उस उत्तमर्णता को प्राप्त करने वाले एवं मेरे लिए सब वस्तुओं को समर्पण करने वाले इन ब्रजवासियों की जो गति है वही मेरी भी गति है, और मेरा जो परम वैभव है वह भी इनके ही अनुगत है। अतः इन ब्रजवासियों की प्रेममयी गति से भिन्न और कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो ब्रज का प्रेम जो है, ब्रजवासियों का प्रेम है, जो सर्वोच्च प्रेम है, उससे अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। श्लोक 51। वस्तु तादृशं प्रेमेण नाना दिग्कल्पिता एवान् एभ्यः प्रत्पन्ना अवकाशं स्मरात्तां गतानां नाम्यपेक्षा मया अर्पित सर्वथानां गतिरेव मम गतिः तदनुगत एव च मम परमं वैभवम् रता परमपि परम संभवति। श्लोक संख्या 52। अतएव इस प्रकार जलपति वरुण के वैभव से हमारे पिताजी को चमत्कार हो रहा है, वह मुझे दुखी कर रहा है। इसलिए इन ब्रजवासियों का मेरे में जैसा प्रेम का आवेश है, वैसा मेरा इनमें नहीं है। इस बात का अनुसंधान करता हुआ यदि मैं विचार की दृष्टि से देखता हूँ, तो मेरा जो वैभव है यह सब इन्हीं का है। तो अभी भगवान, हम पीछे आए तो भगवान कृष्ण विचार करें कि ये लोग जो है, ये वरुण देव का वैभव को देख करके जो मेरे पिताजी जो चमत्कृत हो गए नंद महाराज, और ये ब्रजवासी भी उनका वर्णन सुनकर बहुत ये उनकी कैसा वरुण लोग का वैभव इतना ये है, तो वो इसलिए उनको थोड़ा अटपटा लगा है कि भाई ये जो ब्रजवासी जो है स्वयं मेरे प्रिय इतने भक्त हैं, और मेरा जो वैभव है वो सब तो इन्हीं का है, ब्रजवासियों का ही है। अतः इन ब्रजवासियों के शुभ का ही चिंतन करने वाली योग माया के प्रभाव से इस समय इन्हीं के वैभव को इनको अनुभूत करा दूं अर्थात दिखा दूं। तो वो क्या कह, भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो है वो तो ब्रजवासियों का ही है, क्योंकि मैं इनका अधीन हूँ। तो मेरा जो वैभव है वो ब्रजवासियों का ही वैभव है। तो इसलिए ब्रजवासियों को जो उनका जो वैभव है, एक्चुअल जो उनका जो वैभव जो है, जो उनका जो नित्य स्वरूप में जो भगवान के साथ जो भगवान के वैभव में रहते हैं, उस वैभव का इनको दर्शन करा देंगे। कैसे कराएंगे? योग माया से। जीव जागो। तो योग माया के प्रभाव से इस समय इन्हीं के वैभव को इनको अनुभूत करा दूं अर्थात दिखा दूं। तो भगवान ये चिंतन कर रहे हैं कि जो मेरे जो ब्रजवासी हैं, इन लोगों को मैं इनका जो वैभव है, मतलब भगवान का जो वैभव है, उसका अनुभूति करवाएंगे योग में। श्लोक संख्या 52। तदेवं जलाभितु वैभवादि पितुर्मम यश्चमत्कारा सा तु मां दुःखा करोति। तस्मात् एतेषां यथा मयि प्रेमावेश तथा न तेषु ममेति तदनुसन्धानवता मया तदेव देशामेव वैभवम् एतेषाम् एव शुभानुध्यान मैं योग मायानुभावता संप्रता मेनानुभावयानि इति। इस प्रकार के विचार के अनंतर
दूसरे दिन फिर आदि वराह पुराण के वाचक याचक विप्र के द्वारा सुशोभित पुंग के द्वार पर स्थित सभा में विराजमान पिता आदि विचित्र गोपवीरों की गोष्ठी के प्रति कार्तिक मास की पूर्णिमा का स्नान ही अक्रूर का अभिष्ट देने वाला ब्रह्म हृदय में शीघ्र ही फल की परिपूर्णता को सिद्ध कर देता है। ऐसा निश्चय कर एवं इस बात को सार रूप से धारण कर श्री कृष्ण प्रातः काल उन सब अपने जाति भाई आदि गोगणों को लेकर उन्हीं के साथ ब्रह्म हृदय पर अक्रूर घाट पर चले आए। तो क्या होगा ये? इस प्रकार के तो भगवान जो विचार कर रहे थे कि इन लोगों को योग माया के प्रभाव से इनका वैभव का अनुभव कराया जाए, तो फिर दूसरे दिन आदि वराह पुराण के वाचक, तो कोई वहां पे कोई विप्र ब्राह्मण आया था जो आदि वराह पुराण का कथा करता था, के द्वारा सुशोभित पूर्व के द्वार पर स्थित सभा में विराजमान पिता आदि विचित्र, तो वहां जहाँ पे नंद महाराज भगवान के पिताजी नंद महाराज विराजमान थे और भी विचित्र गोप भी हो, मतलब जो वहां पे और जो बलशाली विशिल गोप वगैरह थे कि गोष्ठी के प्रति कार्तिक मास की पूर्णिमा का स्नान ही अक्रूर का अभिष्ट देने वाले, अक्रूर का जो इच्छा था उसको पूर्ण करने वाला, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा में कोई लीला हुआ ऐसा अक्रूर जो भगवान को लेने के लिए आता है, अक्रूर घाट की तरफ ये लोग चले गए। ये कौन सा श्लोक नंबर 53 पढ़ लीजिए माता जी। 53 है प्रभु जी। हाँ 53 नंबर 53। तद एतद विचिन्तानानन्तरं दिनांतरे पुनरादिवरा पुराणवाचक याचक विप्र द्वारा स्थाने स्थिति विचित्र वित्राद्या वीर परिषदम। हरे कृष्णा प्रति कार्तिक वर्ती पूर्णिमा स्नानम अवित्र प्रदे ब्रह्म हृदय पूर्णमेव पुण्य तत्फलताम विद्यावधारयत् धारयम् प्रातः कार्तिक पूर्णिमा स्नानम कार्तिक पूर्णिमा स्नानम अक्रूर अभिष्ट प्रद ब्रह्म हृदय पूर्णमेव पुण्य तत्फलताम आदया चित्तय व धारयत् धारयम् प्रातः सर्वस्थान दयादादीनाय तत्र आगतवान्। हो गया प्रभु जी 53 का। हाँ, तो इस तरह ब्रह्म हृदय अंकुर घाट को ब्रह्म हृदय बोलते हैं। जैसे काली हृदय जहाँ पे काली नाग का लीला हुआ था, तो यहाँ अंकुर घाट पर जहाँ पे लीला हुआ था वो उसको ब्रह्म घाट बोलते हैं। वहाँ ब्रह्म हृदय बोलते हैं। वहां पे सभी को आ गए और आते ही सभी के साथ ब्रह्म हृदय में गोता लगाकर उन सबको वहीं छोड़कर तीर पर आकर प्रकृति से परे विराजमान नित्य ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण गोलोक धाम को प्रकट कर दिखाया। ये लीला तो हम लोग सुने नहीं है, सुने है क्या? बालक को ले गए थे ना गोपाल को दिखाने गोलोक। हाँ, ये लीला आया है पहले सुना हुआ भागवतम में या उसमें कृष्णा बुक में तो नहीं है सर? नहीं है। बृहद भागवतम में भी तो गोप कुमार बस जाता है, कृष्णा तो उसको लेके नहीं जाते। नहीं, वो तो अलग ही है गोप कुमार का। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान सबके साथ, मतलब पूरे ब्रजवासियों के साथ में सबसे अपने जाति भाई आदि गोप गणों को लेकर प्रातः काल, वो जो कौन से दिन आए थे, कार्तिक मास की पूर्णिमा, तो वहां पे नहीं, शायद कृष्णा बुक में ना स्लाइटली सा है, ज्यादा डिटेल नहीं है, स्लाइटली है कृष्णा बुक में। अच्छा,
तो वो क्या किए, फिर ब्रह्महित में गोता लगाया, सबको छोड़कर आकर प्रकृति से विराजमान नित्य गानों से गोलोक धाम को प्रकट कर दिखाया। उस धाम के रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द आदि सभी विषय परम स्वरूप रूप वाले हैं। तो ये जो क्या है, पांच तत्वों के जो 5 विषय है, जिनको तन मात्रा बोलते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप किसका है? अग्नि का, अग्नि। रस, जल, जल, गंध, पृथ्वी, पृथ्वी, और स्पर्श, वायु, वायु, और शब्द हो गया आकाश। तो सीरियल वाइज ये कैसे आता है? आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश, वायु, अग्नि, जल और फिर पृथ्वी। तो ये सभी विषय परम स्वरूप रूप वाले हैं। वह धाम आत्माराम मुनिगणों के लिए भी अलभ्य है। तो जो आत्माराम स्टेटस में है, जिन्होंने अपने मतलब क्या है, आत्मा को क्या बोलता है, क्या उसको, जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुके हैं, जो आत्मा में जो परमात्मा को देखते हैं और उस पे रमे रहते हैं, तो ऐसे आत्मारामों के लिए भी ये जो लोक है दुर्लभ है। तथा मूर्तिमान व गोलोक धाम गोपों का निजी निवास स्थान। तो ऐसा दुर्लभ लोक जो है वो गोपों का निजी निवास स्थान है। उस लोक को देखने की सामर्थ्य सब में नहीं हो सकती, क्योंकि वह लोक भगवान की आवरक शक्ति से आवृत है। अतः श्री कृष्ण भगवान ने उस आवरक शक्ति को दूर करके उस गोलोक को प्रकट कर दिया। किसके लिए? ब्रजवासियों के लिए। और जिस गोलोक को नर आकृति वाले पर ब्रह्म इन श्री कृष्ण का निजी लोक होने के नाते, तो ये नर आकृति वाले परम ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण, जो कि अभी ये नर मानव के रूप में है यहाँ पे, लेकिन वो खुद परम ब्रह्म है। इसलिए इनके निजी लोक होने के नाते विज्ञ जन ब्रह्म लोक भी कहते हैं। तो परम ब्रह्म है इसलिए इसको ब्रह्म लोक कहते हैं। ये ब्रह्मा का लोक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का लोक को ब्रह्म लोक कहते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म लोक से मतलब क्या है? ये गोलोक, क्योंकि वो पर ब्रह्म का लोक है, इसलिए गोलोक। नाटक में पर्दा हटाकर जैसे विचित्र विचित्र चित्र देखे जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी आवरक शक्ति को पर्दा हटाकर उस गोलोक का दर्शन कराया। 54 और 55। तो जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, भगवान का निजी स्वरूप क्या है? भगवान का निजी स्वरूप क्या है? मतलब निजी लोक है यहाँ, स्वरूप तो स्वरूप ही है। निजी स्वरूप क्या होगा? तो जैसे अपने भगवान आप का में स्वरूप क्या है? वैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है नर स्वरूप, तो नर रूप में भगवान आए वहां पर, ठीक है, लेकिन हम तो नर में है तो नर को ही मानते हैं, आगे पीछे तो कुछ नहीं जानते। नर रूप कहाँ है? एक मिनट रुकिए। नर आकृति वाले परम ब्रह्म। हाँ, तो नर आकृति जैसे आप बहुत आकृति में नरसिंह रूप में देखते हैं, वराह रूप में देखते हैं, तो भी तो भगवान की आकृति है। हाँ। यहाँ नर आकृति वाले परम ब्रह्म। ऐसे शास्त्रों में बताया है कि भगवान का जो द्विभुज मतलब 2 भुजाओं वाला जो मुरलीधारी जो गोपालक वाला जो रूप है, वही उनका स्वरूप। जो आप जो रूप बोल रहे वो वही द्विभंगी त्रिभंगी मुरारी रूप जो है ना, वही भगवान का नियम है। बढ़िया माता जी। 54, 55। आगत्या सर्वेण सह तत्र निमज्य तम उत्सृज्य तीरम आसज्य प्रकृतितः वर्तया सच्चिदानंद घनम परम स्वरूप रूपम रूप रस गंध स्पर्श शब्द तया आत्म रामाणाम
अलभ्य घन गोपानां त्वाकेतम् एतम् गोलोकम् आवरक शक्ति अपाकृत व्यक्तित्वान्। नेक्स्ट श्लोक तिरस्करणीं तिरस्करणीं निराकृत्य विचित्रं दिव्य चित्रमिदं या खल्वश्या नराकृत परब्रह्मणा स्वलोकतया ब्रह्मणो लोक इत्याचष्टते। तो भगवान ने अपना जो है आवरण शक्ति रूप आवरक जो मतलब ढकने वाला जो है वो शक्ति का पर्दा हटा के सब ब्रजवासियों को गोलोक का दर्शन कर। तो ईशोपनिषद में भी एक श्लोक आता है हिरण्मयेन पात्रेण से बोल के। तो भगवान का जो दर्शन है उनका लोक का जो दर्शन है भगवान जब वो चकाचौंध को जैसे इतना चकाचौंध है वो कि उसको हटाते हैं तभी दर्शन हो पाता है। ब्रह्म ज्योति है उसको पार करके भगवान का लोक है ना। तो ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश ब्रह्म ज्योति जो है प्रभु जी हाँ उसको पार करके तो भगवान का लोक आता है ना। हाँ तो हटाएंगे ब्रह्म ज्योति का जो तो भगवान का उसका प्रकाश ही है। और जहां पर गोपों ने अपने बीच में बैठे हुए निज कुल तिलक श्री कृष्ण के आकार से परिचित श्री कृष्ण को देखा, वेदगण मूर्तिमान होकर जिनकी जन्म आदि गोकुल संबंधी लीला को गाकर स्तुति कर रहे हैं। तब वो गोलोकवासी क्या क्या देख रहे हैं? गोपों के बीच में बैठे हुए अपने अपने कृष्ण को, श्री कृष्ण के आकार से परिचित श्री कृष्ण को देखा। तो अपने कृष्ण को वहां पे देख रहे हैं गोपों के बीच में बैठे हुए। और वेदगण मुक्तिमान होकर, तो वेद जो हैं वेदों का भी जैसे मुक्तिमान रूप है, मतलब उनका भी जो एक जैसे सजीव जो क्या बोलते हैं जैसे एक रूप है, मुक्तिमान होकर जिनके जन्म आदि, तो वो क्या करें भगवान के गोकुल इत्यादि जो गोकुल में भगवान का जो प्राकट्य होता है वो लीला को गाकर स्तुति कर रहे हैं। इससे वेदगण साक्षी होकर गोपों के प्रति श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को निश्चित कर रहे हैं। तो वेदगण जो गायन कर रहे हैं गोलोक की लीला का, तो ये उनको प्रमाण दे रहे हैं किनको, ये गोपवासियों को भगवान के ऐश्वर्य को निश्चित कर रहे हैं। इस प्रकार गोलोक के सही श्री कृष्ण को देखते हुए ब्रजवासी लोग सब शोकों को त्याग कर विस्मय से युक्त आनंद समूह से प्रतिक्षण नई नई सुखोत्पत्ति को प्राप्त हो गए, मतलब सब आनंद से विभोर हो गए। नंबर यत्र किल स्वेषाम एव मध्य मध्यास्थितं निज कुल तिलक कृष्णकारतया परिचितं कृत जन्मादि गोकुल लीला स्तुति साक्षितया अति निश्चितं तम एतं लोकम आलोकयन् ब्रजलोका सर्वशोकं व्यतीत्य विस्मय आनंद संदोहता प्रतिक्षणम् एव सुख संरोहं वाप। अतएव इस प्रकार गोलोक दिखाकर दैत्यागी श्री कृष्ण ने, दैत्यागी मतलब दैत्यों के दुश्मन श्री कृष्ण ने दैत्यों के पीड़न विनाश आदि की लीला को पूरी करने के लिए गोलोक के देखने में अनुरक्त चित्त वाले ब्रजवासी लोगों को पुनः गोलोक से व्यवहित दूरस्थित कर दिया। तो यहाँ पे कारण बता गए कि गोलोक वासियों को वापस भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखा करके गोलोक का, फिर वापस से उनको उससे गोलोक के जो वो दृश्य कर देख रहे थे उससे दूर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि दैत्यों के विनाश पीड़न विनाश आदि की लीला को पूरी करना, भी दैत्यों का विनाश करना बाकी है। तो वो लीला को पूरी करने के लिए उन लोगों को वापस ये भौम वृंदावन में मतलब उनको ले आए।
अनंत, हाँ बोलिए। उसमें बहुत सारे मतलब शब्द आ रहे हैं जो कभी सुने नहीं थे। हाँ और बहुत, ये तो हाई क्लास हुआ संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन है। ऐसा है बहुत, मतलब पुराना पुराना जो हिंदी का यदि बुक पढ़ेंगे तो कुछ कुछ सब मिल जाएगा बिफोर आपका बहुत इंडिपेंडेंस। जटिल भाषा है। हाँ हिंदी बहुत जटिल भाषा है। हमने एक बार एक पूरा सीरीज पढ़ा था, एक पुस्तक था चंद्रकांता संतति, कोई पढ़ा है यहाँ पे? पढ़े है पूरा? नहीं, हम पढ़े नहीं, देखे हैं जरूर, पढ़े नहीं। कितना वॉल्यूम है उसका पता है? नहीं। 15-16 वॉल्यूम है। तो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए सुना गया था कि लोग हिंदी सीखता था, तो हमने ऐसी लाइब्रेरी से पढ़ा था उसको। तो उसमें ये जो है बहुत, मतलब ये तरह का जो वर्ड्स है ना, काफी सारा वर्ड था उसमें। जनरल नॉलेज में हम लोग सीरियल देखे हैं प्रभु जी, सीरियल। हाँ सीरियल जो देखे है उसमें तो भाषा पूरा एकदम उसको इतना बेकार कर दिया वो सीरियल को। क्या कॉमन लैंग्वेज रहता है। जो बुक पढ़ेगा ना वो मतलब वो सीरियल को बंद कर देगा, तो देखेगा भी। खैर लेकिन अभी ये आप लोगों के लिए उस बुक पढ़ने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अभी पढ़ना है तो भक्ति वैभव पढ़िए, भक्ति वैभव ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ देखो ना, कॉलेज में मैंने भी हिंदी की बुक थी हमारी, कविता थी, उसकी व्याख्या टाइप्स करनी थी अपने से। उसमें भी ऐसे ही शुद्ध हिंदी थे। अगर हिंदी को भी मन दे के पढ़ो ना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब अलंकार और काव्यात्मक भाषा है ये। अनंतर कथावाचक प्रसंग समाप्त करता हुआ बोला, हे ब्रजेश, आपका पुत्र ऐसा लोकोत्तर है कि जिसने आपको, आपके गोपजनों को, वरुण आदि लोकपाल के लोगों को जीतने वाले इस गोलोक को दिखा दिया। तो आपका पुत्र ऐसा महान है कि उसने ना गोलोक का दर्शन आप लोगों को करवा दिया। लोकोत्तर, लोकोत्तर मतलब ये लोक, ये जो लोक जो मतलब ये लोक के जो लोग हैं उनसे उत्तर मतलब ऊपर, क्लास अबव, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लास अबव। बोलिए माता जी। तो जो 57 का श्लोका नहीं हुआ था, 57, 58 पढ़ लीजिए। 58 पढ़िए, नहीं पढ़ लीजिए। अच्छा। तदेव व्यज्य रज्यन मनस्पतान तज लोकान तो लोकतः दैत्यरी दैत्य पीड़ालादि क्रीडां पूरयितु पुनः व्यावधापिता वाच्यस् अतः कथकः समापना आह। तो इस पेज में पद में प्रभु जी, पद में है। हाँ ये नीचे वाला पद्य में है। समापन माह, हाँ ये पोएट्री में, ये पद में प्रभु जी। हाँ पोएट्री है, पोएट्री हम पढ़ रहे हैं। एद्रेग ब्रजेश पुत्रस्ते जीत लोकेश लोककम यस्त्वां च तव लोकं च लोकम एतम लोकयत्। तो गोलोक के बीच में सब गोप रहते हैं एवं गोपों के बीच में स्वयं गोलोक है। गोलोक के बीच में कौन रहता है? सब गोप लोग रहते हैं। गोलोक में कौन रहता है? एवं गोपों के बीच में स्वयं गोलोक है। तो जहां गोप है वहीं पे गोलोक है। इस बात को दिखाते हुए तो जब भी भगवान ने गोपों को दिखाया ना गोलोक, तो यहाँ हुआ गोपों के बीच में गोलोक। और गोप कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं। इस बात को दिखाते हुए जिस वनमाली भगवान ने उस गोलोक को व्यक्त कर दिया था, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। बोलिए प्रभु। गोलोक itself is माने गो कनेक्टेड। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ गाय है, ग्वाले हैं, वही गोलोक है। ऐसा तो नहीं है, गाय ग्वाला तो बहुत जगह है।
नहीं नहीं, भगवान की लीला में बोल रहे हैं हम। हाँ, नहीं, भगवान के जो नित्य संगी है, नित्य पार्षद है, वो गोप। तो अब ये जैसे यहाँ पर ये पता चलता है, इस श्लोक से ये पता चलता है कि जो भगवान जो है गोप वेश में जो है, गोप बालकों के साथ में जो ये इसका नित्य लीला है। बांसुरी वादन, ये गोचारण, हमको तो वैकुंठ धाम से भी गोलोक धाम को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है ना। हाँ, तो गोलोक धाम कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो माने बाल्य लीला है वही है। भगवान का वो तो निरंतर लीला है। भगवान तो कैशोर अवस्था के ऊपर जाते ही नहीं है, हर समय किशोर अवस्था में रहते हैं। हाँ, तो जो वृंदावन की जितनी लीला है वही गोलोक है, बाकी तो मथुरा वगैरह की जो आगे है वो अलग है। तो ये जो है गोलोक के बीच में सब गोप रहते हैं और गोपों के बीच में गोलोक है। मैं इनसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो एक श्लोक का होगा, ये भी ले लेते हैं तो फिर आज की ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार प्रातः काल की कथा समाप्त हो जाने पर रात्रि की कथा सुशोभित हुई। तो प्रातः काल की कथा में क्या आया विवरण? ये भगवान का गोप बालकों को, ब्रजवासियों को गोलोक दर्शन कराना। और स्निग्ध कंठ बोला, ये श्री हरि पिताजी के सही जब भगवान लोग को चले गए थे, तब से राधा आदि की जो स्थिति इस ब्रज में हुई वह प्राय मिथ्या अर्थात नहीं के बराबर हुई। उसका विस्तार ही क्या हो सकता है, क्योंकि जड़ वस्तुओं का जड़ता रूप धर्म ही हो सकता है एवं चेतन बुद्धिमानों की ही यह सुख है या दुख है ऐसी बुद्धि हो सकती है, किंतु कोई भी दशा सर्वतो भाव से शून्य की प्राप्ति को नहीं सेवन कर पाती। अब ये आगे आएगा, इसको आज कथा पर ही विराम देते हैं। श्लोक पढ़ लीजिए माता जी, 60 नंबर और उसके ऊपर वाला, दोनों पार्टी में है। इति कल्याण वनमाली तम व्यजन्त तम नौमि तदेव प्रातः कथायां प्रातःयातां विभावरी कथा विभाति कंठा वाचा यदा तथा पित्राशः वरुणलोकं हरिरसो तदा राधो दीनां स्थितिरिहामिषां का प्रयतिता जडानां जाड्यं स्याद सुख दुःख बुद्धिस्तु सुधीयां न शून्यस्य प्राप्ति भजति परितः कापि च दश। हरे कृष्ण प्रभु। क्या बोलोगे माता जी? हो गया प्रभु, 60 नंबर हो गया ना, ठीक है। श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय, प्रभुपाद की जय, श्री माधुदास शास्त्री की जय।